अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी दोस्तें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आज हमारा स्कर्दू में तीसरा दिन है और हम लोग एक खूबसूरत सी और प्यारी सी जगह पे आए हुए हैं, कोल्ड डेजर्ट। अभी ये रास्ता है कोल्ड डेजर्ट का। और लेकिन हम लेट हो गए थे। हमने उनसे पूछा हम सफारी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी गाड़ियाँ ही नहीं जा रही वहाँ पे, जो सफारी नहीं हो रही, अभी ओपन नहीं हुआ सही से। लेकिन ये देखो कितने खूबसूरत हट्स बने हुए हैं। तिनकों के हट्स बने हुए हैं ना, ओपन एरिया है, इससे जंगल है, इधर गाड़ी झील पार्क है। करते हैं और आगे फिर वो आपको सफारी करवाने जीप पे ही लेके जाते हैं फिर ऊपर। बोर हो गए, हमने कहा इतना हाय, इतना हम मुश्किल से आए हैं लेकिन हम लोग कर नहीं सके। फिर हम आगे चले, हमने कहा चलो आज 7-12 झील चलते हैं, तो बाकी की जगह ये देखते हैं। सतपारा झील है। और ये रास्ता कोई इतना खूबसूरत नहीं है, इसलिए रास्ता भी नहीं दिखाया है, लेकिन ये झील है। झील भी और काफी ऊपर बढ़िया है। दो एक रेस्टोरेंट टाइप, ढाबा टाइप बने हुए हाँ, थे। ढाबा टाइप है। तो ये एक है, उसमें हम बैठे। मुश्किल जगह है। हेलीकॉप्टर से भी बॉडी नहीं ला सकते उनकी? हमारे हेलीकॉप्टर 5,000 से ऊपर जाती नहीं है और उसकी डेथ बॉडी 8,300 मीटर से भी ऊपर है। तो फिर कब्र बना दी, क्या कर दिया? बस ऐसे झंडा लगा दिया। हाँ, उसको उधर ही बर्फ के अंदर ही दफनाया है। अभी पता नहीं कितने लोग और होंगे जो बर्फ के अंदर बहुत बेचारे। है इस तरह। इस साल भी इस साल भी कौन था? अंग्रेज था, अपना था? एक अंग्रेज था और एक अफगानी था। अच्छा, तो वो कितनी हाइट पे जाकर हो? उस अफगानी का हुआ था 7,100 मीटर। ये आदमी जो बता रहा था, तो बड़े अफसोस की बात है कि लोग जाते हैं, केटू सर करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बेचारे वहां तक जा नहीं पाते। कोई 5,000, कोई 7,000 की बुलंदी पे जाकर बेचारा मर जाता है। तो बर्फ़ के अंदर ही फिर बेचारे उनको बर्फ़ के अंदर ही पड़े रहते हैं, ना नीचे तो ला नहीं सकते। 5,000 तक है ना जाती है अपना हाइट उसकी है घास की, बस इतनी बुलंदी तक जाता है। तो बस फिर वहाँ झंडा लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ आप रेट्स देख रहे हैं, यहाँ आप आए ना तो स्कर्दू से है ना अपनी चीज़ें लेकर आए, बच्चों के लिए चिप्स, दूसरी जो चीज़ें हैं, ड्रिंक्स वगैरह वो लेकर भी जो आए। हमने लिए हैं वो 50-100 रुपए हर चीज ज्यादा थी, हाँ, एक्स्ट्रा। बहुत महंगी थी जो भी अब ये चीज़ हमने 50 का ली, लेस था, 100 का। हर चीज़ महंगी थी। इसे आप वहाँ से लेकर जाएं। हमने तो जो अपना लेना था, चाय पी और ये चीज़ें ली, तो आ, बड़ा मतलब है हमने नहीं पी थी चाय, हमने सिर्फ जूस वगैरह ले लिया हाँ, था। जूस लिया था। तो ये यहाँ देखें, यहाँ पिकनिक भी मना सकते हैं आकर आप सारा दिन इस लोग बारबेक्यू कर रहे थे नीचे। नीचे कर रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा लेकिन था। सर्दी इतनी थी कि आपको लेयर्स शदीद इतनी ठंडी हवा पहननी चल रही पड़ेंगी। थी, ठंडी हवा चल रही थी। तो अब सर्दी भी थी, इसलिए हम लोगों ने तो बोटिंग भी नहीं की। पहले जब मैं व्यू बहुत अच्छा था, बोटिंग हाँ, हो भी नहीं रही थी नहीं अभी। नहीं अभी नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैं पहले गई थी ना तब हमने की थी। ये आप स्टाइल मार रही हैं। मैं स्टाइल नहीं मार रही, मैं ना बता रही हूँ। लेकिन हवा की वजह से आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही थी, फिर हमें वॉइस करना पड़ा। इससे आगे है देवसाई, तो वो भी बहुत खूबसूरत रास्ता है। अगर हमें टाइम मिला तो हम ज़रूर जाएंगे वहाँ। तो इनसे मिले। इसका नाम है अब्बास और इसका नाम है साकिब रजा और उसका नाम है अली रजा। तीनों भाई हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, हम मंदिर की तरफ जा रही हूँ, ये रास्ता है। अब आगे देखें कितना चलना पड़ता है। यहाँ मुझे 3 बच्चे मिले हुए, यहाँ के मकामी बच्चे थे, बहुत अच्छे थे और गपशप मेरे साथ लगाने लगे और अपना बताने लगे इस के बारे में कि यहाँ से ना हिंदुओं के ना बहुत ज़्यादा मंदिर हैं और बुत हैं और पत्थरों पे ना उन्होंने। अच्छा, अब हम, लेकिन ये हुआ क्या था, हम सतपारा से वापस आ रहे थे। हमने कहा रास्ते में अब किधर जाएं, तो हमें लिखा हुआ नजर आया कि मंथल बुधा रॉक। तो हम लोग, काफ़ी गाड़ियाँ भी जा रही थी, हमने कहा इधर चल के देखते हैं क्या है। बहुत सारी यहाँ सी हैं अपना क्या कहते हैं, ये मंदिर हैं इनके। तो यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा वो लगा दिया है, टैक्स लेते हैं, टिकट लेते हैं, पूरा अंदर क्लोज कर दिया जैसे उसको। आपको नजर आ रहा है, मैं इसी तरह मैंने बैठ के तस्वीरें भी खिंचवाई हैं, तो बड़ा मजा आया। ये देखें, ये पहाड़ आपस में जुड़े हुए थे, ये घास ही बनी हुई है। वो कहते हैं यहाँ पे बैठ के वो बुद्धा जो है वो करते थे, जो मेडिटेशन हिंदू करते था, थे। जो क्या नाम था उसका पता नहीं, तो वो यहाँ बैठ के है ना अपना वो करता था, अपना जो भी वो अपना इबादत उनकी समझ लें, जो भी कुछ करते हैं वो अपना यहाँ बैठ के अपना करता था जो। तो बाकी ये है कि बहुत वहाँ और उनकी ड्राइंग्स बनी हुई हैं पुराने ज़माने की, संस्कृत भी लिखी हुई है हाँ जो हिंदुओं की लैंग्वेज है।
तो वो बड़ी हैरानगी की बात है, उन्होंने पत्थरों के ऊपर जो तस्वीरें ऐसे खोद खोद के बनाई हुई है ना, बड़ी मतलब है कि और देख वो कर अभी आदमी तक हैरान उन्होंने होता है। रखी हुई है, हाँ, ऐसे बड़ी maintain हिफाजत रखा हुआ की है हमारे पाकिस्तानियों ने। फिर हम लोग आ गए गिलगित बाजार, सॉरी स्कर्दू बाजार के अंदर आ गए, तो यहाँ ज्वेलरी की शॉप्स ही, बाकी तो रेगुलर शॉप्स होती हैं जैसे, बस ये एक स्टोन्स की जो शॉप्स होती हैं यही यूनिक चीज़ें हैं। और जो पूरी ये सारी एंटीक चीज़ें नज़र आ रही हैं, कहने को ये वो निकालते हैं खोद के जो एंटीक सामान है। नहीं नहीं, लेकिन ये होता नहीं है। नहीं, कुछ कुछ होता भी है। हमारे वहाँ मिलने वाले हैं काफ़ी सारे, तो वो बताते हैं कि इनको है ना थोड़ा सा उसको है ना ख़राब करके, जैसे बिगाड़ के उनकी थोड़ी सी शक्लें या पुराने ज़माने की जाहिर करके है ना सेल करते हैं। और कहते हैं ये आर्टिफिशियल है रॉक्स, ये तो कहते हैं कि ना असली हैं, लेकिन वैसे लोग कहते हैं कि नकली ही है। हाँ, फिर अंग्रेज लोग आते हैं ना, वो तो पागल हो उनको जाते हमारे हैं। सामने भी एक अंग्रेज आई थी, तो उसको तो सही चूना लगाया, उसने हाथ में कोई 40-50 हजार का सामान ले लिया सामान उसी लेकर वक्त। वो गई और वो भी हमारे क्या सामने। पीतल की वो ताला और एक ताला और इस तरह की चीज़ें जो हमारे, अब ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये समावार है, तो मैंने भी लिया, ये पुराने वाला जाहिर करके नहीं लिया, मैंने नए वाला लिया है। तो हमारा तो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, ये एंटीक स्टाइल ये में उन्होंने एंटीक कर करके दिया। उन्होंने बनाया हुआ है। और जो उनका अपना स्टील का है वो हमारे पाकिस्तान में बनता है, लेकिन वहाँ भी रखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि ये यहाँ का है जी, यहाँ बनता है। हिंदू हाँ, मतलब वो उस तरह के इस्तेमाल के था। हाँ, तो ये जब मैं इस्तेमाल करूँगी ना आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें मैं चाय बना के इसके अंदर ये डालूंगी। आपने कितने साल से लेके रखा हुआ है? लास्ट टाइम जब हाँ। हम स्कर्दू गए थे आपने तब से लेके रखा हाँ, हुआ है और अभी तक यूज नहीं किया, और आप 6 चाय साल से बनाएंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास है, तो ये नई शक्ल में है, ये बहुत उन्होंने रफ किया हुआ है इसको। तो इसके अंदर है ना कोयले डालते हैं, चाय बना के कोयले डाल के नीचे, और ये गर्म रहता है, इसे कहते हैं समावार। तो फिर हमें बाद में मैंने इसके बारे में पता किया, तो पता चला कि ये यहाँ अपने पाकिस्तान में ही बनता है। फैक्ट्री, बकायदा फैक्ट्री में गई हूँ मैं, निशापुर में ना, कौन सा। ये हमारी आंटी हैं। हाँ, यहाँ देखें, चर्दू घूमने आए हैं। ये नासरे पत्थर है और ये ओल एंटीक, ये बहुत अच्छी And शॉप है, बहुत पुराना एंटीक antique है। है, से भी ज्यादा यहाँ चीजें हैं। और ये बहुत पुरानी दुकान पर आए हैं। आप अभी बताएं, पता अपना नहीं, भी बताएं ना, कौन सी दुकान है आपकी। ये मेरा नाम हसन अली है, हसन अली हैंडीक्राफ्ट। अच्छा मुझे दिखाओ ना, आप बोलो, लो। मेरा नाम हसन अली है, हसन अली हैंडीक्राफ्ट। मैं पंजाब का हूँ और यहाँ पुराने एंटीक चीज़ें खरीदता हूँ, पत्थर वाला खरीदता हूँ और डायमंड वाला भी खरीदता हूँ। डायमंड भी? डायमंड भी है, बाहर देते हो? बामुलुक सप्लाई होता है। अच्छा माशाल्लाह। और इसके क्या नाम है दो शॉप का? मेरा बाबा जान क्या होते हैं, वो छोटा भाई मेरा बाहर है, चाचू मेरा बाहर, सब बाहर है। अच्छा, वाह भाई वाह। जैसे कि आपने बच्चे से सुना कि ये एंटीक चीज़ें रखते हैं, ये सारी खूबसूरत सी, ये छोटा सा शूज़ है और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी कि आदमी का वैसे देख उसने कर एक दिल हमें करता है। हार, वो हमने वीडियो नहीं बना पाए उस हार की। वो कहता है कि हमने जब ढूंढा था हार और निकाला था मिट्टी में से, ये बालों में पिरोया हुआ था। हाँ, बाल उसकी धागे औरत की के जगह बाल। बाल, हाँ, धागे की जगह तो बाल फिर से कहता है हाँ। हमने उसे उतार के फिर धागे में डाला है। पता नहीं वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, बनाई, नहीं, हाँ, नहीं भूल बनाई गए। हमने। वैसे ही वो देखने में इतने मगन हो गए थे, ये अंगूठी देखें आप, तो अंग्रेज तो दीवाने हैं इन चीज़ों के वो बेतहाशा। जाके अमेज़न वगैरह इधर उधर सेल भी करते हैं। हाँ, तो शॉपिंग वगैरह औरतें कर रही थी। हम लोग यूसुफ रेस्टोरेंट में आए, ये एक लोकल रेस्टोरेंट था, इसके खाने बड़े लजीज थे और यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छा है। बाहर से देखने में इतना अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा है। अलग अलग कमरे से, जिसे हुजरे कहते हैं, वो बनाए हुए हैं, कालीन रखे हुए हैं, उसके ऊपर गद्दे बिछाकर, गाँव तकिए और कहीं कुर्सियों का इंतज़ाम, MNA वगैरह सब, मतलब है बहुत अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ खाने के लिए आते हैं, बड़ा फेमस है यहाँ का। तो हम लोगों ने कढ़ाई गोश्त मंगाई, साथ हम लोगों ने चावल मंगाए, और साथ और कौन सी चीज़ मंगाई थी, हाँ, बर्गर और फ्राइज़ मंगाए थे। अब हमारा खाना भी आ गया है, बर्गर और फ्राइज़ भी आ गए हैं, अब हम खाना खाते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर अच्छी सी वीडियो में आपको मिलेंगे कल। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।